हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच एक संबंध भी देखेंगे। तो चलिए विभव प्रवणता को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि विभव प्रवणता को जानना है कि क्या होता है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा एक यहाँ पर प्रॉब्लम ले रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, चलिए प्लस क्यू चार्ज है, और उससे हम मान लेते हैं कि आर दूरी पर, मान लेते हैं चलिए आर दूरी पर, या इसको हम मान लेते हैं कि एक्स दूरी पर कोई पॉइंट है पी, कोई पॉइंट यहाँ पर है पी। तो हम ये निकाल सकते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इससे एक्स दूरी पर बनने वाला यहाँ पर विभव कितना होगा। तो चलिए विभव पोटेंशियल एट पॉइंट पी वो हम कहेंगे V इक्वल 1/4/ε0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, यहाँ पर हम लोग का आर होता है, हमने यहाँ पर एक्स ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारा बनता है पोटेंशियल किस पर, पी पॉइंट पर। लेकिन अगर हम लोग इससे थोड़ा सा आगे अगर जाएं, थोड़ा सा कहीं आगे जाएं, चलिए मान लेते हैं कि पॉइंट क्यू पर आ रहे हैं, तो क्या पोटेंशियल का वैल्यू चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। हम जानते हैं कि पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो दूरी पे डिपेंड करती है। यानी दूरी आपकी कम हो रही है तो पोटेंशियल आपका बढ़ जाएगा, दूरी आपकी बढ़ेगी तो पोटेंशियल आपका कम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो पोटेंशियल है ये पी पॉइंट पर पोटेंशियल है। ठीक इसी तरह से हम क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, तो हम लिखेंगे वी क्यू इज इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू तो वही रहेगा जिसके कारण बन रहा है, और अपॉन में अब हम दूरी क्या लेंगे, यहाँ तक तो ये दूरी हमारी x थी, यहाँ तक तो दूरी हमारी ये वाली x थी, लेकिन ये जो हमको दूरी मिल रही है, ये छोटी दूरी हमको जो मिल रही है, चलिए इसको मान लेते हैं हम डेल्टा x मान लेते हैं, इसको हम डेल्टा x मान लेते हैं। तो अब ये हमारी जो दूरी होगी वो x प्लस डेल्टा x होगी। तो देखिए ये x प्लस डेल्टा x क्या होगा, उस x की तुलना में थोड़ा सा ही सही, लेकिन ज़्यादा तो है ही, तो ज़्यादा है। इस ज़्यादा के लिए ये कि अब वैल्यू हम जब डिवाइड कराएंगे तो यह हमारा मान जो निकलेगा वी क्यू, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू, वो कम होगा। वो क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वी क्यू इज लोअर देन किससे, वी पी। तो आपको इतनी बात समझ में आई। तो जो ग्रेडियंट होता है, यानी कि जो विभव में पतन, यहाँ पर देखिए विभव में क्या हो गया, पतन हो गया। पतन का मतलब विभव में उसकी कमी आ गई। क्यों कमी आ गई? क्योंकि हम थोड़ा सा क्या हुए, थोड़ा सा दूर चले गए। थोड़ा सा अगर हम पास आ गए होते तो हमको और ज़्यादा विभव मिल गया होता, यानी विभव का हमारा मान बढ़ गया होता। तो यहाँ पर जो विभव प्रवणता की बात हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए जो परिभाषा हम लोग लिखेंगे वो कुछ इस तरह से रहेगा कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक लंबाई में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के कारण कह लीजिए, जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण विभव पतन हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, विभव में पतन हो रहा है। वो विभव उसका क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप मतलब कम होता चला जा रहा है। तो इसी के अनुपात को, यानी कि एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को हम कहेंगे विभव प्रवणता। तो मान लेते हैं कि इस पर P पॉइंट पर विभव इतना है और Q पॉइंट पर विभव इतना है, तो दोनों में जो पतन हो रहा है वो हम कह सकते हैं कि डेल्टा V हो रहा होगा। और डेल्टा V क्यों हो रहा है, डेल्टा V का मतलब समझ में आ रहा है ना, विभव में कमी अथवा अधिकता। यहाँ पे डेल्टा का अर्थ यहाँ पर हमारे फिलहाल के लिए पतन शब्द से है, तो हम यहाँ पे कमी के लिए बात कर रहे हैं। कमी कैसे निकालेंगे, अगर हम Vp में से, जो कि बड़ा है, में से VQ को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको डेल्टा V पता चल जाएगा कि विभव में पतन कितना हुआ है। तो ये विभव पतन जो हो रहा है वो एकांक दूरी में, एकांक लंबाई में हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो हमारा जो विभव प्रवणता दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, लिख देंगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बराबर आप लिख देंगे डेल्टा V बाई डेल्टा x, और इसका मात्रक जो होगा वो आप लोग लिख लीजिएगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग
डिफिनीशन के नीचे इसको लिख करके इसका जो है आप लोग मात्रक लिख लीजिएगा। अगर आपको ये समझने के लिए लिखना हो तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच संबंध की। तो चलिए हम लोग मानते हैं कि कोई आवेश है, कोई क्यू चार्ज है। चलिए हम इसी को मान लेते हैं कि ये कोई क्यू चार्ज बिंदु O पर रखा हुआ है और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट O है, इस O पॉइंट पर रखा हुआ है और उससे x दूरी पर मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है और x प्लस dx डेल्टा x छोटा सा जो दूरी है उतनी दूरी पर हम लोगों को एक पॉइंट मिला है Q, यहाँ पर है Q। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि P पॉइंट पर जो उसका पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल मान लेते हैं कि V है। P पॉइंट पर उसका पोटेंशियल मान लेते हैं कि, ये सब बातें आपको लिखनी है, जो हम बोल रहे हैं वो सब आपको पहले नोट करना है, तब उसके बाद फिगर बना करके आप लोग ये डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। P पॉइंट पर उसका विभव V है और Q पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि उसका विभव V माइनस डेल्टा V है। ऐसा क्यों? देखिए हम जानते हैं कि इतनी दूरी पर विभव अगर V है तो उससे थोड़ा सा अगर हम आगे जाएंगे तो विभव का मान क्या होगा? कम होगा। कम क्यों होगा? दूरी बढ़ रही है, तो दूरी जितनी बढ़ेगी उतना ही विभव कम होगा। तो विभव जो कम हो रहा है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए जो विभव कम हुआ है वो चलिए हम मान लेते हैं डेल्टा V हो, तो वो यहाँ पर कितना होगा? पूरे यहाँ से यहाँ में से माइनस कर देंगे, यानी यहाँ तक जितना विभव बना था उसमें से इतना दूर आने में जो विभव की कमी हुई है उसको हम घटा दें, तो इस जगह पे हमको विभव का मान पता चल जाएगा। तो Q पॉइंट पर विभव का मान कितना है? V माइनस डेल्टा V है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि बिंदु Q पर मान लेते हैं, यहाँ पर माना बिंदु Q पर कोई प्रेक्षण आवेश Q नॉट है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि इस जगह पर कोई प्रेक्षण आवेश Q नॉट यहाँ पर है, ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, Q नॉट यहाँ पर है। तो इस Q नॉट पर इस Q के कारण एक बल कार्य कर रहा होगा, और वो बल कैसा होगा? वो बाहर की ओर, इधर की ओर बल कार्य कर रहा होगा, यानी कि क्षेत्र की दिशा इधर होगी, यानी इधर जो क्षेत्र हो, चलिए मान लेते हैं कि वो E क्षेत्र हो, वैद्युत क्षेत्र E में, यहाँ Q बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर, बल की भी दिशा इधर की ओर। यहाँ पर अगर क्षेत्र कार्य कर रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु Q पर रखे प्रेक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। तो देखिए Q नॉट पर एक बल लगेगा, यहाँ पर अगर ये कोई फील्ड, अगर यहाँ से इसके कारण एक फील्ड बन रहा है इस Q पॉइंट पर, और वहाँ पर हम Q नॉट चार्ज रखे हैं, तो उस Q नॉट चार्ज पर एक क्या लगेगा? बल लगेगा। तो उस बल का परिमाण हम निकालेंगे, F इक्वल इस तरह से निकालेंगे, F इक्वल क्या होगा? वो E इंटू Q नॉट होगा, E इंटू Q नॉट, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ लिख देंगे सिंस वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। साथ ही साथ हम इसको ये कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको हम केस फर्स्ट मान करके छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ मान लेते हैं कि ये जो दूरी है, ये dx जो दूरी है, इसके कारण अगर बात करें बिंदु P पर हम ये कहें कि इस चार्ज को, इस Q नॉट को Q बिंदु से P बिंदु तक, यहाँ पे लिखेंगे प्रेक्षण आवेश को बिंदु Q से लिख दीजिएगा P तक लाने में किया गया कार्य। तो देखिए बहुत ही छोटी दूरी है, जो dx हमने ये डेल्टा x लिया है, ये बहुत ही छोटी दूरी है।
तो इस छोटी दूरी में अगर हम क्यू नॉट को यहाँ से क्यू बिंदु से पी बिंदु तक अगर ले जाएंगे तो जो कार्य होगा वो बहुत ही छोटा कार्य होगा, अर्थात ये जो कार्य होगा वो डी डब्ल्यू होगा और ये बराबर होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन के। तो बल तो हो गया है और गुणे विस्थापन के लिए हम लिखेंगे माइनस का डेल्टा एक्स, और यहाँ माइनस डेल्टा एक्स हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बल इधर की ओर लग रहा है और विस्थापन जो हो रहा है वो इधर की ओर हम करा रहे हैं। तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ माइनस क्यों लग रहा है, बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो दोनों यहाँ पर पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये जो छोटा सा कार्य हो रहा है इसको आप देखिए डी डब्ल्यू बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे एफ की जगह चलिए हम वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ लिख देंगे ई इंटू क्यू नॉट इंटू में इस माइनस डी एक्स को माइनस यहाँ लगा देते हैं, डी एक्स यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी डेल्टा एक्स होना चाहिए, डी एक्स मैं बोल रहा हूँ, डेल्टा एक्स है, ये बहुत ही सूक्ष्म दूरी है। अब इस क्यू नॉट को अगर हम यहाँ पे ले जाएं डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर हम यहाँ लिखेंगे माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है ये आपको क्या बता रहा है, यहाँ से आपको मतलब क्या निकल रहा है कि क्यू नॉट को, कोई परीक्षण आवेश को क्यू नॉट को आप बहुत ही कम कार्य उस पर कर रहे हैं, उसको ले जाने में आप काम बहुत ही क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम कार्य कर रहे हैं। तो बहुत कम अगर कार्य कर रहे हैं तो आपका जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा उन दो बिंदुओं का, जिस जहाँ से लेकर के आप जहाँ तक ले जा रहे हैं उस जगह का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, डी वी होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, यहाँ पर ये बहुत ही कम होगा। तो इसको हम बराबर में लिख सकते हैं माइनस ई इंटू डी एक्स। विभव के हम सूत्र से यहाँ पर ये कह सकते हैं बहुत ही छोटा यहाँ पर कार्य हो रहा है, ये बहुत ही छोटा कार्य हो रहा है तो बहुत कम परिवर्तन हो रहा होगा विभव में, इसलिए यहाँ पर v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू जो होता है उस सूत्र से हम इसको यहाँ पर रखे हैं। इसमें हम आगे लिख सकते हैं कि E बराबर, ये जो E है ये E बराबर क्या है, ये डेल्टा V, और अगर हम इसको इस डेल्टा एक्स को उधर की ओर पक्षांतर करें तो ये अपॉन में डेल्टा एक्स हो जाएगा, साथ ही साथ इस माइनस को भी अगर हम उधर भेज दें तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र के बीच में एक संबंध स्थापित हुआ जो ये बता रहा है कि विभव प्रवणता जो होता है वो ऋणात्मक मान, विभव प्रवणता का जो ऋणात्मक मान होता है वो वैद्युत क्षेत्र के मान के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो माइनस साइन है ये आपको ये बता रहा है कि अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो आपका जो विभव होगा यानी कि जो V की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखिए अगर आप इस क्यू पॉइंट पर है, यहाँ पर विभव का मान देखिए थोड़ा सा आपको कम लग रहा है, अगर ऐसे E के दिशा में अगर आप आगे चलते जाएंगे तो ये विभव प्रवणता आपका एक्चुअली में क्या होता जाएगा, वो स्लोप यानी कि कम होता जाएगा, या यूँ कह लीजिए कि आपका विभव जो है वो कम होता चला जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने विभव प्रवणता को देखा, साथ ही साथ हमने विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध भी देखा है। एग्जाम में कभी कभी विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच ये जो संबंध है इससे एक या दो नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।